अहिल्याबाई में खंडेराव को लेकर अहिल्याबाई की चिंताएं बढ़ती ही जाती हैं। इसीलिए वो मल्हार राव के पास जाती हैं और उनसे अनुमति मांगती हैं। वो कहती हैं कि मैं दरबार का काम खत्म करके क्या छोटे सूबेदार जी के पास जा सकती हूँ। अहिल्याबाई बहुत ही ज्यादा उदास और परेशान होती हैं। अहिल्याबाई की परेशानियों को देखते हुए मल्हार राव उन्हें अनुमति दे देते हैं। तो दूसरी तरफ खंडेराव जब बादशाह के पास जाते हैं और बादशाह खंडेराव की प्रशंसा करते हैं, तब उनके आदमी उनसे चिढ़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा क्या है मालवा के छोटे सूबेदार में जो आप इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। और फिर तभी खंडेराव आते हैं और अपनी तलवार निकालकर वो खंबे में डाल देते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी के बाजुओं में इतनी दम है तो हमारी ये खंबे में घुसाई हुई तलवार को कोई बाहर ही निकाल कर दिखा दे। सारे के सारे बादशाह के सैनिक और आदमी एक एक करके आते हैं, उस तलवार को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी से भी वो तलवार नहीं निकलती है। और फिर उसके बाद खंडेराव आगे आते हैं और खंडेराव उस तलवार को निकाल देते हैं बड़ी ही आसानी से, हर हर शंभू बोलकर। और फिर जब बादशाह खंडेराव की बाजुओं की ताकत देखता है, तब बादशाह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि हम किसी की भी कमर पर तलवार बांधने के लिए इसलिए राजी नहीं हो रहे थे क्योंकि हमें किसी पर इतना भरोसा ही नहीं था। हम तुम्हारी कमर पर तलवार बांधेंगे और हमें जरा भी शर्मिंदगी नहीं होगी, बल्कि फख्र होगा कि हम एक ऐसे योद्धा की कमर से तलवार बांध रहे हैं जिसकी बाजुओं में हद से ज्यादा दम है। तो वहीं दूसरी तरफ सूरजमल पूरी तैयारी में होता है खंडेराव से युद्ध के लिए। वो रेत में घूंसे मार रहा होता है और वो रेत इतनी खौलती हुई होती है क्योंकि वो रेत कढ़ाई में होती है और कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रखी होती है। सूरजमल की तैयारियां देखकर उसका सैनिक मान सिंह बहुत ही ज्यादा खुश होता है और पूरे जोश से भरा हुआ होता है सूरजमल, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि खंडेराव बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और उसको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए पूरी तैयारी किए हुआ होता है सूरजमल खंडेराव से युद्ध लड़ने के लिए। और जब खंडेराव अपनी छावनी के बाहर अपने सैनिकों को युद्ध के सारे नियम समझा रहे होते हैं, तब वहां पर सूरजमल के कुछ आदमी आते हैं आदिवासी बनकर, और वो खंडेराव से जबरदस्ती करते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपनी सेना में भर्ती कर लीजिए। खंडेराव मना करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा ये उसूल है कि हम किसी को भी ऐसे ही अपनी सेना में भर्ती नहीं कर सकते हैं। और तुकोजी भी साफ मना कर देते हैं क्योंकि सेना में भर्ती करने का अधिकार तुकोजी के पास होता है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि अगर आप हमें अपनी सेना में भर्ती नहीं करेंगे तो हम अपनी गर्दन काट लेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही ज्यादा जाती हुई है, हमारे साथ बहुत ही ज्यादा परेशानियां हैं और हमारे साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय हुआ है। इसीलिए हम आपकी सेना में भर्ती होकर सूरजमल के आदमियों से बदला लेना चाहते हैं। और फिर जब वो बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाते हैं, तब खंडेराव मान जाते हैं उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर। खंडेराव की ये सबसे बड़ी गलती होती है कि उन्होंने किसी को भी अपनी सेना में भर्ती कर लिया है, और वो सूरजमल के ही आदमी होते हैं। और जब युद्ध शुरू हो जाता है और खंडेराव सूरजमल की सेना को बुरी तरीके से काट रहे होते हैं, तब सूरजमल डर जाता है। वो कहता है कि ऐसे तो ये खंडेराव हमारी सारी सेना को खत्म कर देगा, हमें पीछे से ही वार करना पड़ेगा। सूरजमल के इस पीछे से वार करने का अंजाम क्या होता है? क्या खंडेराव को सूरजमल मार देगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। और आगे ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए घंटी बजाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।